Dear friends, good afternoon to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. मैं सोनू कुमार। जैसी मैंने जिम्मेदारी उठाई है उस जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। क्लास 12th के हिंदी मीडियम के बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतर सा सीरीज जो आप लोग को चल रहा है और वो सीरीज का नाम है शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का जो होता है उस पर बात कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पिछले 2 वीडियोज आप लोगों को मिल चुका है और उन 2 वीडियोज के द्वारा आपने देखा होगा कि आपको टोटल 11 क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आप भी अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए एक्टिव हैं तो मेरे साथ तैयार हो जाइए और वीडियोज को बिना स्किप किए हुए पर डे रेगुलर अंदाज में वीडियो से पढ़ाई करते रहिए। जब आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ दिनों के बाद यह एहसास हो जाएगा कि आप लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने में क्या हो जा रहे हैं, दक्ष हो जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव में भी अब तक मेरे 5 वीडियोज मिल चुके हैं, तो आपको हो सकता है तो एक दिन अल्टरनेट करके वीडियोज मिले, एक दिन ऑब्जेक्टिव का एक दिन सब्जेक्टिव का। इससे आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लगातार वीडियोज केवल सब्जेक्टिव मिल जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव छूट जाएंगे, और अगर लगातार ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो सब्जेक्टिव छूट जाएंगे। दोनों को कवर करते हुए चलना है और ईमानदारी पूर्वक हम लोग इस पार्ट्स को कवर करेंगे। 15 से 20 वीडियो मैं चाहूँगा कि आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाए और 25 से 30 वीडियोज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मिल जाए। आप अगर इतनी तैयारी, इतनी शिद्दत से अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 90% तक क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे जो आप यहाँ से तैयारी करेंगे। हो सकता है एक आधो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक क्वेश्चंस मैच ही कर जाएगा, लेकिन हाँ उम्मीद है 90 to 95% क्वेश्चंस यहाँ से मैच करने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक केवल क्या करना है, तैयारी करना है। चलिए आज भी हम वही ऑब्जेक्ट आपको लेकर आए हैं हिंदी मीडियम के लिए बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन जो आप पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम और क्लास 12th का। ठीक है, हिंदी मीडियम के क्लास 12th का जो लेक्चर चल रहा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। और कौन बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। आपको बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए आपको ये तैयारी करवाई जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल बिहार बोर्ड में काम करेगा, नहीं, बल्कि कोई भी बोर्ड का विद्यार्थी है आपको वहां पे फायदेमंद होगा। बस यहाँ पर एक एस्टिमेटेड बोर्ड के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि आपको इस बोर्ड में क्वेश्चंस रिलेवेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चंस आपको वैद्युत द्विध्रुव से था। आज का क्वेश्चंस मेरा वैद्युत क्षेत्र से है। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र क्या है, आपको ये क्वेश्चन से कुछ खास नहीं, सिंपल सा बात। अगर मैं बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र एक इमेजिनेशन कहा जा सकता है, एक इमेजिनरी फील्ड कहा जा सकता है जो किसी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें अगर दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वह अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी अपने ऊपर बल अनुभव करता है। तो आप उसे क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र बोलोगे। यानी परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है, किसी आवेश या आवेश समूह के द्वारा, आवेश या आवेश समूह के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है,
एक बल अनुभव करता है उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। डन है। क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। डन है। परिभाषा क्लियर हो चुका होगा। आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में इसी तरह से पूछे जाएंगे। किसी आवेश या आवेश समूह के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक विशेष प्रकार का बल अनुभव करता है, उस आवेश को विद्युतीय क्षेत्र, उस आवेश का वह क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर कोई आवेश Q है या आवेश का समूह, बहुत सारे आवेश, और इनके द्वारा या कोई एक रीजन प्रोड्यूस किया गया। मान लेते हैं डेट रीजन इज R रेडियस का है। अब इसमें कहीं भी आप किसी भी आवेश को लाइएगा, कोई भी एकांक आवेश को, तो यह अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आइदर वह अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अभी देखना कि मेरा चार्ज कैसा है, कौन से चार्ज की तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर यहाँ पर फील्ड मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, जो चार्ज को आप ला रहे हो, इस चार्ज का नाम हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के लिए ऑलवेज कंसिडरेशन जो है वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडरेशन होता है। क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है। यहाँ पर चार्ज का समूह है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। अब बोलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ का चार्ज पॉजिटिव होता और ये आपका क्यू नोट है, ये डिस्टेंस चूंकि R रेडियस बोल दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह कैसा करेगा? तो फोर्स जो होगा वह रिपल्सिव नेचर का होगा। और अगर मैं यही बात कर दूं कि ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर R डिस्टेंस के साथ कोई चार्ज माइनस Q को लाया जाता है, तो यह अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा? फोर्स जो लगेगा इस पर अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको लिखना यही तक है। बस ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन कि जो फोर्स लगेगा वह पॉजिटिव का भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। पॉजिटिव नेचर दैट मीन्स कहने का मतलब अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव और आपको जो टेस्ट चार्ज आपने लाया है वो चार्ज भी पॉजिटिव, तो फोर्स बाहर की ओर लगेंगे, यानी जो आप चार्ज को ला रहे हो उसको रिपेल किया जाएगा फील्ड के द्वारा। और अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज का फील्ड बन रहा है और आप पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो उसे वो अपनी ओर क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? तो नेचर हम समझते हैं कि उम्मीद समझ में आ चुका होगा। ये जो चार्ज की तरफ फील्ड बनाया जाता है, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं फील्ड चार्ज, यानी चार्ज फील्ड या फील्ड चार्ज, या इसी को आप बोल सकते हो सोर्स चार्ज। क्या बोल सकते हो? सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को वेरीफाई करने के लिए लाते हो उसका नाम ऑलरेडी बता दिया गया है। कौन चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। हम उम्मीद करें ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करें तो आप एग्जाम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करें, गणितीय विवेचना, तो आप लिख सकते हो कि जो फील्ड तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर से, और ई वेक्टर बराबर आपको लिखा जाएगा एफ वेक्टर और बाई कौन नोट क्यू नोट। ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ वेक्टर बाई कौन नोट क्यू नोट, जहां एफ आपका क्या हो गया? एक्सपीरियंस्ड फोर्स आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का, और क्यू नोट कौन हो गया? जो आपने टेस्ट चार्ज को लाया है। आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एसआई यूनिट बताइए और डायमेंशन भी बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देता है। तो आप लिखोगे ई वेक्टर का मोड बराबर एफ वेक्टर का मोड बाई कौन नोट क्यू नोट। एफ के लिए न्यूटन बोलते हो और इसके लिए कूलॉम बोलते हो, तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स हो जाएगा। न्यूटन कूलॉम इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? न्यूटन कूलॉम इनवर्स हो जाएगा यूनिट।
डायमेंशन बोलेगा तो इसके लिए आप जानते हो ml/t का पावर कितना होता है, -2 न्यूटन के लिए, और कूलम के लिए हो जाएगा a/t, और इसके ऊपर पावर -1 कर लो, रिजल्ट निकालोगे तो ml/t का पावर आपका हो जाएगा -3, और a का पावर कितना हो जाएगा, -1। ऑब्जेक्टिव में भी ये काम कर देगा। तो यहां से आप इस चीज को एकदम आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बात समझ में? वैद्युत क्षेत्र क्या है? अब वर्ड आता है आपके पास, चलिए इसको आप नोट भी कर लेंगे। 1 2 3 इरेज किया जाए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 13 पर, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से अंदाज में आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी समझिए। पूरे क्वेश्चंस को एस्टिमेटेड आंसर के साथ आप चलिए बात कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर्स लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे यहाँ लिखा जाता है प्रयास कीजिए उसी अंदाज में आंसर्स को लिखने का, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस में ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? किसी भी बिंदु पर अगर कहता है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्या समझते हैं, तो आप क्या कहोगे? विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली लाइन, दर्शाने वाली लाइन विद्युतीय बल रेखा होगी, और विद्युतीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युतीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर लंबवत दिशा में, कौन दिशा में, लंबवत दिशा में ली गई स्पर्श रेखा या खींची गई स्पर्श रेखा किसको दर्शा देगा? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को दर्शा देगा। किसको दर्शा देगा बालक? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को दर्शा देता है, ठीक है। कुछ खास नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युतीय बल रेखाओं की दिशा, विद्युतीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में, विद्युतीय बल रेखाओं के कौन दिशा में? लंबवत दिशा में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, कौन क्षेत्रफल से? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की, किसकी बालक? बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो वह उस बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के तुल्य होता है या तीव्रता के बराबर होता है। चलो इसकी परिभाषा भी आपको लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है। विद्युतीय क्षेत्र ना देकर के आपसे पूछ दे, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 हो गया, ठीक है। सीरीज का 13वां नंबर क्वेश्चन, बड़े ही बेहतरीन जवाब आप दे सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? तो आपके पास सॉल्यूशन है, आंसर है, जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत कुछ खास नहीं। किसी स्थान पर आप क्या लिखोगे? किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर लो बात। किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, किसी स्थान पर बल रेखाओं के, बल रेखाओं के दिशा के लंबवत, दिशा के कौन वत? लंबवत। फिर से देखो, किसी स्थान पर बल रेखाओं के दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर के, उस स्थान पर के, उस स्थान पर के विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के तुल्य होता है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के तुल्य होता है या बराबर होता है। बस बहुत सिंपल वे में आप बोलो, मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपका यही है। मैं बोल रहा हूं किसी स्थान पर, चलो मैंने कहा किसी स्थान पर, ये स्थान पर रहा, और मैंने दिखा दिया कि इस सब का सब विद्युतीय बल रेखा है, ठीक है। ये क्या है? विद्युतीय बल रेखा है। ये क्या है बालक? विद्युतीय बल रेखा है। किसी स्थान पर बल रेखाओं के दिशा के लंबवत, ये बल रेखा हो गया, इसके दिशा के लंबवत, अगर मान लो कि इसका दिशा डायरेक्शन ये है,
तो इसके लंबवत, इसके कौन वत? लंबवत। पहले एकदम वर्ड को समझो। लंबवत, गुजरने वाली, क्या होने वाली? गुजरने वाली, गुजरने वाली, गुजरने वाली प्रति एकांक क्षेत्रफल से। अब देखो मैंने कहा कि मान लो कि ये कोई वस्तु है, इसके सतह से गुजरने वाली प्रति एकांक, वेरी स्मॉल एरिया से जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी, वही उस स्थान पर के विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का क्या होगा? बराबर होगा। और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बल रेखा का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे ही बोल सकते हो, मान लो कि कोई बॉडी पर बहुत सारे चार्ज हैं और वहां पर उसके कारण कितनी बल रेखाएं बन रही है या कितनी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता बन रही है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बल रेखा का प्रयोग करते हैं। और इसे लिखते भी हैं बेटा कौची से? ई वेक्टर से। और ई वेक्टर बराबर होगा एफ बाई कौन नॉट क्यू नॉट। अभी आपने पढ़ा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ई वेक्टर बराबर एफ बाई कौन नॉट क्यू नॉट। तो आप इस रूप में सिंपल आंसर इसका दे सकते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब एक वर्ड आता है कि सर जी बल रेखा क्या है, कपड़ा कहाँ रख दिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि बल रेखा क्या है, इसको नोट करेंगे फटाफट में, आंसर्स को इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर्स वेरी शॉर्ट देना है आपको, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं करना है। हाँ, जहां पर फॉर्मुलेटेड टर्म है फॉर्मूला जरूर दीजिए, ये मैं बात करूंगा हमेशा कि फॉर्मुलेटेड टर्म में आप क्या देंगे? फॉर्मूला देंगे। अब आपको एक वर्ड आता है वैद्युत बल रेखा से क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आज विद्युतीय क्षेत्र पर पूरा का पूरा मेरा लेक्चर जा रहा है। विद्युतीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। बड़े ही सिंपल अंदाज में आप जवाब दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल और सामान्य से वे में आंसर देने का प्रयास कीजिए। विद्युतीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं? अगर बात किया जा रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है, उन्हें विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, सॉरी रेड पेन से शायद आपको ना दिख पाए, मैं बोल रहा हूं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, को प्रदर्शित करने के लिए, को प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वे विद्युतीय बल रेखा कहलाते हैं, बल रेखा कहलाते हैं। बहुत सिंपल से अंदाज में कहोगे क्या कहलाते हैं? विद्युतीय बल रेखा सदैव क्षेत्र तीव्रता के लंबवत होती है, ये भी याद रखोगे। विद्युतीय बल रेखा तीव्रता के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। आप नॉर्मली जहां भी देखोगे अगर इस प्रकार से बल रेखा दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? इस प्रकार से बल रेखा दिखाया गया है, तो आप ये समझ जाना कि यूनिफॉर्म क्षेत्र तीव्रता यानी यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है। और ये जो भी लाइंस आप देख रहे हैं ये सभी लाइंस आपको क्या हो जाएगा? विद्युतीय और क्या होगा बालक? बल रेखा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें दिमाग में आ गई होगी। अब कभी कभी तुमसे बोल देगा विद्युतीय बल रेखा की तीव्रता क्या होगी, तो इसे भी ई वेक्टर से लिखोगे और एफ बाई क्या लिखोगे? क्यू नॉट लिखोगे। एफ बाई क्या लिखोगे? क्यू नॉट लिखोगे। डन है, पॉइंट्स क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अगर इसकी भी तीव्रता पूछ दे तो क्या बोलोगे? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट।
विद्युतीय बल रेखा क्या है? विद्युतीय क्षेत्र को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी भी तीव्रता वही होगी जो विद्युतीय क्षेत्र की होगी। ठीक है, बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 नंबर पे बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आने वाला हूँ, और भी क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट होगा, आपका करंट का सीरीज आएगा, करंट कंप्लीट होगा, लाइट का सीरीज आएगा, लाइट कंप्लीट होगा, मैग्नेट का सीरीज आएगा, मैग्नेट कंप्लीट होगा, मॉडर्न फिजिक्स का सीरीज आएगा। नहीं, सीरीज तो आता रहेगा। ठीक है, आपकी बेहतर तैयारी की जिम्मेवारी मैंने उठाई है, तो मैं यहां से आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 15 किया जा सकता है, और वो क्या होगा? विद्युतीय बल रेखा के गुण बताइए। विद्युतीय बल रेखाओं के या बल रेखा के गुणों की चर्चा करें, गुणों की चर्चा करें, गुणों की चर्चा करें। डन है। अब मैं बात करूं, देखो गुण तो कई सारे होंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कोई दो प्रॉपर्टी होता है, कोई दो प्रॉपर्टी लिखना होता है, ज्यादा की बात नहीं करते, कोई दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। अब देखो, विद्युतीय द्विध्रुव भी आपने पढ़ा, एकल आवेश भी पढ़े, तो एकल आवेश, विद्युतीय द्विध्रुव, हम लोग को अलग अलग बातों पर चर्चा करना होगा। मैं इसे पहला नंबर क्वेश्चन इस रूप में लेता हूँ, विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों की चर्चा करें, तो क्वेश्चन ही यहां से मैं पहला बना देता हूँ। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एकल धन आवेश, एकल धन आवेश, एकल धन आवेश और एकल ऋण आवेश, ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय बल रेखा को प्रदर्शित करें, को क्या करें? प्रदर्शित करें। अब आओ, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज। एकदम वर्ड्स को समझना, मैंने कहा एकल धन आवेश, आंसर देख लोगे कौन आवेश है? एकल धन आवेश। एकल धन आवेश के कारण फील्ड बाहर की ओर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, ये डायरेक्शन आप बाहर की ओर देख रहे हो, ये तो विद्युतीय बल रेखा को हमने दिखा दिया। अब विद्युतीय बल रेखा में एक चीज और देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? फैल रहा है, यानी त्रिज्यता बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर, बाहर की ओर फैलती है, बाहर की ओर क्या होती है? फैलती है। ठीक है, पहला नंबर हो गया धन आवेश के कारण। कौन आवेश? धन आवेश। दूसरा नंबर आप देखा दोगे ऋण आवेश के कारण, मैंने माइनस लिया, फिर लाइंस को आप ऐसे ही दिखाओगे या फोर्स लाइंस का, दो बहुत कुछ नहीं करना है वाले, सिंपल समझना है। डायरेक्शन कौन बार हो गया? इन बार हो गया, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, और जब इन बार हो गया तो इसको क्या बोलोगे बालक? त्रिज्यता अंदर की ओर, त्रिज्यता अंदर की ओर, और अंदर की ओर है तो सिमटती हुई हो जाएगा, सिमटती हुई। बात समझ आ रहा है? तो एकल धन आवेश और एकल ऋण आवेश हो गया। अब तुमसे कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण दिखला दीजिए, इसको मिटा दिया जाए। 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर में 2 लेता हूं। आपसे कहा जाए कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण दिखाइए बल रेखा। पहले प्रदर्शित करने की बात करते हैं, फिर गुणों की चर्चा भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में आपसे कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण बल रेखा को प्रदर्शित करें, प्रदर्शित करें।
ये सब क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में सेट कर लोगे विद कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है। अब इसका देखो सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन भी लगातार करवाता चल रहा हूँ। विद्युतीय द्विध्रुव कब होता है? यहाँ देखोगे माइनस निगेटिव चार्ज, मैं बात कर रहा हूँ ये पॉइंट ए पर माइनस निगेटिव चार्ज और ये पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो अभी आपने देखा पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किस ओर फैलता है? बाहर की ओर। निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किस ओर आता है? अंदर की ओर। पहले ये देख लो, ध्यान दे लो। फिर यहाँ देखोगे इस प्रकार से और निकलेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव के कारण जाएगा, नेगेटिव पर सिमट जाएगा। ठीक, यहाँ से भी आप दिखा सकते हो, इस प्रकार से चलेगा, पॉजिटिव से जाएगा, नेगेटिव पर सिमट जाएगा, यानी पॉजिटिव से प्रोड्यूस हो रहा है और नेगेटिव पर जाकर क्या होता है बेटा? सिमटता है। अब देखोगे पॉइंट नंबर 2 पर कॉन्सेप्ट देखो, इंटरनली ये निगेटिव से किस ओर चलेगा? पॉजिटिव की ओर चलेगा। ये मैंने कल भी बतलाया था आपके कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वह डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये इसका फील्ड का डायरेक्शन हो गया, फोर्स लाइंस का हो गया। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। ऑलरेडी ये है कैसा? तो आप देख रहे हो कंसेंट्रिक है। आउटवर्ड अगर देखा जाए तो कंसेंट्रिक हो रहा है, इनवर्ड देखोगे तो पैरेलल हो रहा है। पहले एक एक पॉइंट्स पर क्लियर करते हैं। डायरेक्शंस क्लियर हो गए, डायरेक्शंस क्लियर हो गया, कहाँ से कैसे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। पॉजिटिव से फील्ड बाहर की ओर फैलता हुआ, ठीक है, और नेगेटिव से फील्ड अंदर की ओर क्या होता हुआ? सिमटता हुआ। यह हो गया द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का बल रेखीय, बल रेखाओं के द्वारा निरूपण या प्रदर्शन बोलो, बात समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन बोलो, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला नंबर आपसे पूछता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, आपसे ही पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तो हो गए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब तुमसे क्वेश्चन में ये कर सकता है, क्वेश्चन नंबर सी बनाओ, इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 1 2 3 हो गया, चलिए मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर देखते हैं। सारे क्वेश्चंस ए बी सी डी जो भी आ रहा है 15 नंबर में, ये सब 2-2 नंबर में आपको पूछे जाते हैं, तो एकदम आराम से आपको ध्यान से रखना है इन सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी आपको कहता है 2 धनात्मक आवेश के कारण, 2 धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करें, बल रेखाओं को क्या करें? प्रदर्शित करें। बहुत सिंपल और सामान्य सभ्य में आंसर देगा। बोलो बालक, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? 2 धनावेश पहले बना लो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। बोलो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किस ओर? बाहर की ओर, और भी फील्ड बनेगा कुल बाहर की ओर, और भी फील्ड बनेगा कुल बाहर की ओर, और भी फील्ड बनेगा कुल बाहर की ओर, और भी फील्ड लाइंस बनेगा बाहर की ओर। यहाँ से आप ले सकते हो फील्ड जब भी जाएगा बाहर की ओर, फील्ड जब भी जाएगा बाहर की ओर, यहाँ से एक फील्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, हल्का सा बाहर कच करता हुआ, हल्का सा बाहर कच करता हुआ। यहाँ से जाने का प्रयास तो करेगा, निकलेगा तो फील्ड, बट ये ऐसे मूव कर जाएगा। यहाँ से निकलेगा तो बट ये ऐसे मूव कर जाएगा। इससे भी देखो, यहाँ से निकलेगा तो बट ये ऐसे मूव कर जाएगा, बट ये ऐसे मूव कर जाएगा। ये एक सेंटर हो जाएगा जहां से आपको फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से भागेंगे, रिपेल करेगा पॉजिटिव को, इसके कारण फील्ड इस प्रकार से, फील्ड इस प्रकार से, फील्ड इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया प्रदर्शन, किसके कारण? 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा।
सेंटर से ऑपरेट होता है फोर्स, मैंने ये बता चुका है कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से ऑपरेट हो जाएंगे, बड़े ही आसानी से आप दिखा सकते हैं। और भी लाइंस चाहे तो आप खींच सकते हैं, और सब कहाँ, दूर भागता हुआ, दोनों एक दूसरे से क्या भागता हुआ, दूर भागता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, दो धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाओं का प्रदर्शन, दो धनात्मक आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाओं का प्रदर्शन या निरूपण, आप ये बोल सकते हो। डन है? वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलिए मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3, हो गया, इरेज किया जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम डी पर लेते हैं, और डी नंबर यही हो जाएगा, विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों को लिखें, विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों को लिखें। तो एकल चार्ज हो गया, द्विध्रुव हो गया, प्रदर्शन तो आपने दिखा दिया, और क्या हो गया, द्विध्रुव में नेगेटिव पॉजिटिव लेकर ही देखें, और क्या लेकिन सेम ध्रुव वाला, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर देखें, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी आप प्रदर्शन दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, केवल जहां पर पॉजिटिव आपने लिया वहां पर नेगेटिव रिप्रेजेंट कर देना, बाकी डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। कौन वार्ड हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। चलिए डी नंबर में मैं दे ही देता हूं, दो ऋणात्मक आवेश के कारण, दो ऋणात्मक आवेश के कारण बल रेखाओं को प्रदर्शित करें, बल रेखाओं को क्या करें, प्रदर्शित करें, प्रदर्शित करें। बहुत सिंपल और सामान्य से वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ माइनस क्यू, और थोड़ा नीचे लेते हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पर देखो मैंने लिया माइनस क्यू, और यहाँ भी मैंने लिया माइनस क्यू, दोनों पर मैंने माइनस क्यू ले लिया। अब देखो तुम खुद ब खुद, इस पे होता क्या है, चार्ज अंदर की ओर क्या होता है, आता है, तो यहाँ पर आने वाला चार्ज ऐसे, फील्ड ऐसे, फील्ड अंदर की ओर, यहाँ से भी बाहर से फील्ड आता हुआ आपको फील्ड होगा, यहाँ से भी फील्ड आप इस प्रकार से दिखा सकते हो, आता हुआ फील्ड होगा, यहाँ से और भी आप ले सकते हो, ये आता हुआ फील्ड होगा, यहाँ से आप दिखा सकते हो, आता हुआ फील्ड होगा, सॉरी आता हुआ अपीयर्ड होगा, यहाँ से आप दिखा सकते हो, आता हुआ अपीयर्ड होगा। इसके कारण यहाँ पर सेंटर पहले ड्रॉ कर लो, बोलो यहाँ से आपको आता हुआ, यहाँ से आपको आता हुआ, यहाँ से फील्ड अंदर की ओर आता हुआ, फील्ड अंदर की ओर आता हुआ, यहाँ से देखोगे फील्ड अंदर की ओर आता हुआ, फील्ड अंदर की ओर आता हुआ। तो फील्ड ऑलवेज किस ओर, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर फैलता हुआ, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड अंदर की ओर आता हुआ। तो आप आराम से दिखा सकते हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के द्वारा फील्ड को, कि कब अंदर और कब बाहर जा रहा है, दो चार्ज है। अब आपके गुणों पर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें की जा सकती है। तो देखिए आपको बोलता है विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर ई लेते हुए काम करते हैं। 15 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा मैंने बढ़ा दी है। 15 नंबर में मैं क्वेश्चन नंबर ई पर बात करता हूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल रेखाओं के गुणों की चर्चा करें, के गुणों की चर्चा करें, के गुणों की क्या करें, चर्चा करें। अब देखो बड़ा सिंपल सिंपल अंदाज में लिख सकते हो, कई पॉइंट्स लिखा जा सकता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन से पूछेंगे, कोई 2 पॉइंट्स आपको लिखना है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। सॉल्यूशन देख लीजिए, पहला नंबर आप क्या लिखोगे, आप पहले यहाँ फिगर ड्रॉ कर लो, दिस इज द माइनस चार्ज एंड दिस इज द प्लस चार्ज, पॉइंट ए और पॉइंट बी द्विध्रुव बना लिया। आप फील्ड रेखा अभी आपने बनाया था, फोर्स लाइंस, थोड़ा सा और बनाए, थोड़ा सा और एक लाइन्स लिए, और थोड़ा सा और एक लाइन लेंगे। अब देखो आपको बतलाया गया पॉजिटिव के कारण फील्ड कहाँ जाता है बालक, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से फील्ड जाता है किस ओर, नेगेटिव की ओर, एक्सटर्नली, यानी फील्ड अंदर की ओर सिमटने की टेंडेंसी रखता है,
और यहाँ से पिंड बाहर की ओर एक्सटेंड करने की टेंडेंसी रखता है, फैलने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ पर आप दिखा सकते हो, बोलो। अब आप क्या लिखोगे? पहला नंबर तो आप लिखोगे कि वैद्युत बल रेखाएं, कौन रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है। द्विध्रुव की बात किया जा रहा है, धनात्मक आवेश से क्या होती है? उत्पन्न होती है, और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है या मिलती है, और ऋणात्मक आवेश पर सिमटती है, डन है, या मिलती है। पहला पॉइंट क्लियर है, देखो। लेकिन यहाँ पर लिख लेना बाह्य रूप से, मैं ये बात जरूर बोल रहा हूँ। कौन रूप से बात किया जा रहा है? बाह्य रूप से। बाह्य रूप से ही दूसरा पॉइंट आप दिखा सकते हो, वैद्युत बल रेखाएं कंसेंट्रिक होती है, यानी समकेंद्रीय होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? समकेंद्रीय होती है। क्या होती है? समकेंद्रीय होती है, यानी सभी का केंद्र एक ही होगा। सभी का केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। पॉइंट नंबर थर्ड में अगर आंतरिक रूप से बात किया जाए, मैं आंतरिक रूप से बात करूं तो आंतरिक रूप से आप बात कर सकते हो। पॉइंट नंबर थर्ड पर मैं बात कर रहा हूं, वैद्युत बल रेखा की दिशा द्विध्रुव में ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ऋणात्मक आवेश से कौन आवेश? धनात्मक आवेश की ओर होती है, पॉइंट्स क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 आप बोल सकते हो, यानी पॉइंट नंबर 4 आंतरिक रूप में पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं समानांतर है, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या है बालक? समांतर होती है। सब आंतरिक रूप की बात किया जा रहा है, यहाँ पर मैंने आंतरिक रूप से बात कर ली। अब कॉमन पॉइंट के रूप में आप बोलोगे, चौथा नंबर पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट आपका आ जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, डन है, एक दूसरे को नहीं काटती है। पॉइंट नंबर छठा लिख सकते हो, वैद्युत बल रेखाएं एक दैशिक होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दैशिक होती है, अर्थात एक ही दिशा में होती है, एक दैशिक होती है। पॉइंट नंबर 7 भी बोल सकते हो, वैद्युत बल रेखा की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है, अतः यह टूटती हुई प्रतीत नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स पूरे आपके दिमाग में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई, आपको कोई 2 पॉइंट्स लिखना है। मैंने आपको 7 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है। 7 पॉइंट्स में कोई भी 2 पॉइंट्स की आप चर्चा कर देंगे, सफिशियंट है, क्योंकि 2 पॉइंट से ज्यादा में आपको आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 2 पॉइंट्स। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे। स्टार्ट, 1 2 3, इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर एफ एक और इसमें लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, और सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर में आते हैं आपको, जितना भी क्वेश्चन हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर ई के बाद क्वेश्चन नंबर आप एफ पे आ जाओ। नंबर एफ पे आओ, जल्दी में देखो, क्वेश्चन नंबर एफ पे आओ। क्वेश्चन नंबर एफ आपका क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर एफ में आपको बनाया जा सकता है
वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? देखो, अब अगर इसका आंसर लिखना है, बड़ा ही सिंपल अंदाज में आंसर लिखो, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली आंसर लिख सकते हो। पहला नंबर, बाह्य रूप से आपने देखा क्या होता है, समकेंद्रीय होती है तथा आंतरिक रूप से समांतर होती है, तथा आंतरिक रूप से क्या होती है, समांतर होती है। पहला नंबर पॉइंट तो आपको ये मिल जाएगा। पॉइंट्स नंबर 2 आपको मिल जाएगा, बल रेखाएं एक दैशिक होती है, बल रेखाएं एक दैशिक होती है, मतलब एक ही दिशा में होती है, एक दैशिक होती है। अतः चलो, एक दैशिक होती है, एक पॉइंट ये कहा जाएगा। जबकि किसी बिंदु पर बल रेखाएं तभी काट सकती है जब उनकी दिशा एक से अधिक हो, परंतु यह संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव है? तो ये दोनों का औज मिल गया, बाह्य रूप से समकेंद्रीय होती है, आंतरिक रूप से समांतर होती है, और बल रेखाएं एक दैशिक होती है। मान लेते हैं कि ई बिंदु पर कोई काटता बल रेखा, तो इसकी तीव्रता, इसकी बल रेखा और इसकी बल रेखा, ये दोनों का दिशा एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। यह संभव नहीं है। यह संभव क्या है बालक? नहीं है। हम उम्मीद करते हैं बातें पूरी समझ में आ गई होगी, बातें पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये तो था विद्युतीय बल रेखा के बारे में, ठीक है। विद्युतीय बल रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस इरेज किया जाए। आइए अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बहुत ज्यादा बता दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर आपको 16 में कहेगा, एकांक आवेश के कारण ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें या सूत्र प्राप्त करें, ज्ञात करें। बहुत सिंपल और सामान्य से वे में मैं सिंपल आंसर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। सपोज मान लो यहां पर कोई चार्ज है और वो एकांक चार्ज क्यू है, और यहां पर मैंने इतनी दूरी पर ये अपना सपोज मान लो क्या बनाया, फील्ड बनाया। यहां पर कोई चार्ज मैंने लाया, टेस्ट चार्ज। ये कौन चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। इसका रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ड्यू टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। एकांक की जगह पर आप बिंदु भी लिख सकते हो, बिंदु आवेश के कारण। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन उलझाता है, हिंदी में इसको कौन आवेश बोलते हैं? परीक्षण आवेश। तो बस अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं दोनों के बीच में कौन बल लगेगा? कूलॉम के नियम से स्थिर वैद्युत बल क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की जगह पर बोलो कितना है? Q, और Q2 की जगह पर बोलो Q0,
ठीक है, आप इक्वेशन इसको क्या बना लें, फर्स्ट पुनः जरा बोलना बालक, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की कौन भाषा, परिभाषा से। अभी आपने पढ़ा, बोलो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ठीक है, इसको समीकरण कितना कर लो, 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण कितना में, 2 में देने पर। ठीक है, समीकरण किसका बोलोगे, 2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, देने पर। अब बोलो आप क्या रिजल्ट लिखोगे, ई वेक्टर बराबर आपके पास है एफ वेक्टर बाई कौन नॉट क्यू नॉट। बोल यार हाँ कि ना, बहुत देर से पका दिया तुम्हें, कुछ नहीं बोलता है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं, बोलो यार जल्दी। क्या लिखोगे, एफ के जगह पर क्या लिखोगे, के इंटू क्यू और कौन नॉट है क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर और बटा में क्यू नॉट है, क्यू नॉट तो क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई वेक्टर बराबर आपके पास रिजल्ट क्या आया, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। के जगह पर तुम पढ़ चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसमें, निर्वात में। बताओ यार, तुम भी बोला कर यार, कहाँ, निर्वात में। अब रिजल्ट बोलो, हम लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। अगर तुम इसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू कौन कैप, आर कैप। अगर पूरे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर क्यू लिखो, आर के स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई करें, आर से मल्टीप्लाई ऊपर और कैप, इसको पूरे के पूरे आर वेक्टर लिखा जाता है। तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का क्यू इंटू आर वेक्टर। तुम इस रूप में भी लिख सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो ड्यू टू कौन चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज, बिंदु चार्ज के कारण आपको निकल गया कौन सा बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उम्मीद करते हैं पूरे बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा जा रहा है, बच्चे लगते हैं परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना है बालक, आराम से आपको पढ़ना है, मजे में पढ़ना है। तो ये पॉइंट तो आपको कवर अप हो गया। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। बताया जाए या अगले क्लास, चलो आज ही पढ़ लो, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक में क्या कोई दिक्कत, आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कुछ सोचते हैं। और 17 के बारे में क्या सोचें, अगर आपसे 17 नंबर क्वेश्चंस कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं। आपको कहा जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के अक्षीय स्थिति को रिप्रेजेंट कीजिए, यानी विद्युतीय द्विध्रुव में क्षेत्र तीव्रता के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को दर्शाएं, ठीक है। बहुत सिंपल और सामान्य सभ्य में आप आंसर लिख सकते हो बालक, बहुत कुछ नहीं। विद्युतीय द्विध्रुव का 2 स्थिति होता है, एक अक्षीय स्थिति होता है और दूसरा निरक्षीय स्थिति, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। अभी मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की ओर अंदर की ओर, सॉरी पॉजिटिव के कारण फील्ड बाहर की ओर, दिस इज द फील्ड। इसको आप लिखोगे, चाहो तो नाम ए दे सकते हो और चाहो तो नाम बी दे सकते हो, और नाम इसका लिखोगे क्या चीज वाला है, ई बी वेक्टर,
ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इस बिंदु पर अगर मैं लोकेट कर रहा हूं तो ये आपका ई ए वेक्टर, ठीक है। और जब एक ही सिद्ध में हो जाए, द्विध्रुव से एक सिद्ध में हो जाए, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से कितनी दूरी हो गई, आर दूरी हो गई, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं बालक, एल से रिप्रेजेंट होता है। इसको आप क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो बालक, ये भी आपका एल से रिप्रेजेंट होता है या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो बिंदु पी है, ये जो बिंदु पी है, यही बिंदु हो जाएगा कौन स्थिति, अक्षीय स्थिति। कौन स्थिति, अक्षीय स्थिति। याद रखना हमेशा बालक, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है, अक्षीय स्थिति अगर बोला जाए, अक्षीय स्थिति बोला जाए तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू आपको कितना डिग्री पर बात किया जाएगा, कितना डिग्री पर बात किया जाएगा, 0 डिग्री पर। यानी द्विध्रुव के साथ 0 डिग्री का कोण जब बनाएगा तो उसे आप क्या कह दोगे, अक्षीय स्थिति। नंबर दूसरी बात मैं करूं, ये आपका रहा माइनस क्यू, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, यहाँ प्लस क्यू। इसके केंद्र से अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ चूज किया, ये पॉइंट पी रहा, ठीक है। तो ये केंद्र से कितने डिग्री पर हो गया बालक, 90 डिग्री पर। यानी द्विध्रुव के केंद्र से 90 डिग्री पर जैसे ही बात करोगे तो ये आपका निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। इससे फील्ड बनाओगे बाहर की ओर, इससे फील्ड बनाओगे अंदर की ओर। फील्ड किस ओर होगा, ये बाहर की ओर, यहाँ पर फील्ड किस ओर, अंदर की ओर। डन है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड अंदर की ओर, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बाहर की ओर। और इस पॉइंट पर जो नेट निकल कर आएगा, इस पॉइंट को लोग क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। याद रखना है निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति के लिए याद रखोगे थीटा बराबर द्विध्रुव के केंद्र पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसे हम लोग ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, अक्षीय स्थिति। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्सल तो बोलते ही बोलते हैं, इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल देंगे, तो ये चीज याद रखना, अक्षीय निरक्षीय। आप हिंदी बोर्ड वाले हो, क्या ये सब माथा पेची करोगे, बोर्ड ऑन ये बोर्ड, ठीक है। आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है। थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। हम उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपके दिमाग में कंप्लीट हो गई होगी। चलिए, तो आज मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस लिए। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो आपको कल करवाया जाएगा, और गॉस के थ्योरम से रिलेटेड, विद्युतीय फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कल करवाते हैं, यानी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, लगातार मेरे साथ बने रहें और बोर्ड की तैयारी को बेहतर करें। बेस्ट ऑफ लक।